Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. ग्रीनलैंड इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है, जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को लेकर धमकियां देते हुए नजर आए। ट्रंप ने दावोस में सीधे तौर पर कहा कि ग्रीनलैंड हम किसी भी हालत में लेकर रहेंगे, ग्रीनलैंड हमारा ही था, हमें अब ये वापस चाहिए और यहाँ पर अमेरिका को इसकी पूरी ओनरशिप चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर क्या कुछ कहा है, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक, उनसे जानेंगे। ऋतिक, जहाँ एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का हथियार जो है कई देशों पर चला रहे हैं, उसी बीच ग्रीनलैंड पर अब जो है ट्रंप पड़े हुए हैं। हालांकि वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन अब क्या कुछ कहा जा रहा है ग्रीनलैंड को लेकर और ग्रीनलैंड का भविष्य आखिर क्या देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भी डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर कहा था, सोनम, उन्होंने कहा था कि हम ग्रीनलैंड को अपने पास रखेंगे, वो इसलिए क्योंकि दुनिया के लिए यही सही है। बहरहाल अगर हम देखें तो ट्रंप ग्रीनलैंड को कैसे अपने पाले में लाएंगे ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे एक तरफ दावा करें, दूसरी ओर मैप पर अगर हम देखें, उस भौगोलिक मैप पर, तो जो ग्रीनलैंड है वो अमेरिका की तरफ खिसकता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखें तो शायद डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ये बात रखी, ये दावा किया, ये दावा उनका अपना एक जगह है, अपनी एक तरफ उनकी ये दावे हैं, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से ये अमेरिकी महाद्वीप की तरफ खिसक रहा है भौगोलिक तौर पे ग्रीनलैंड, ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक कह सकते हैं एक बड़ी खबर हो सकती है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ग्रीनलैंड हर साल 2 सेंटीमीटर अमेरिका की तरफ खिसक रहा है, वो भी उत्तर पश्चिम की तरफ, यानी वो स्थिर नहीं है, लगातार उसमें जो है वो गति है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में अगर हम देखें, अभी हाल के एक रिसर्च में पूरे ग्रीनलैंड द्वीप में 58 स्टेशन बताए गए हैं। ऐसे में जो कि बिल्कुल सटीक जीपीएस डेटा से पता चलता है कि ग्रीनलैंड हर साल लगभग 2 सेंटीमीटर साइडवेज खिसक रहा है। ये सामान्य जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इसकी गति से बहुत अलग है और वजह है कि बर्फ की विशाल चादर जो है वो वहाँ पे पिघल रही है और इस वजह से ग्रीनलैंड जो महाद्वीप है वो अमेरिका की तरफ खिसक रहा है। अब इससे ज़मीन पर जो वजन है वो भी कम हो रहा है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ का वजन कम होना ही बताया जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये आखिरी हिमयुग से हो रही है, अंतिम हिमयुग जो है उससे हो रही है और इससे नीचे की चट्टान अब उछल भी रही है। इससे द्वीप के कुछ हिस्से बाहर की ओर फैल रहे हैं जबकि बाकी जो है वो सिकुड़ रहे हैं। जैसे ग्रीनलैंड का कुल क्षेत्रफल प्रभावी रूप से बहुत छोटा हो रहा है और जो मैप है, इस मैप ने कहीं ना कहीं एक हैरान करने वाली चीज़ भी बताई कि हर साल जिस तरीके से ये ग्रीनलैंड के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पे सवाल एक ये होता है कि ग्रीनलैंड के साथ आखिर ये क्यों हो रहा है और आखिर ग्रीनलैंड में क्या हो रहा है, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ऋतिक, और यहाँ पर जो आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो खनिज संसाधन, जो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है, यहाँ पर उसका एक पूरा खजाना है। तो क्या पूरा मामला है और अब ग्रीनलैंड में क्या होता हुआ दिख रहा है? देखिए, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है सोनम, और ऐसे में वो आर्कटिक क्षेत्र में ही पाया जाता है और यहाँ की बर्फ की मोटी परतें हजारों सालों से जमी भी हैं, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के कारण वो तेजी से वहाँ पे जो बर्फ है वो पिघल रही है और उसका वजन जो है वो कम हो रहा है। ऐसे में नीचे की जो धरती है उसका दबाव बहुत घटता है, जो चट्टानें ऊपर की उछल जाती हैं और ऐसे में हम इसे रिबाउंड कहते हैं। देखिए, ये रिबाउंड हर जगह एक समान नहीं होता, कुछ जगहों पर धरती फैल रही है, कुछ जगहों पर सिकुड़ रही है और ऐसे में नतीजा ये कि पूरा द्वीप सिकुड़ रहा है और साइडवेज खिसक रहा है। रिसर्च कर रहे हैं उनका भी कहना है कि जीपीएस स्टेशनों का इस्तेमाल करके इस बदलाव को मापा भी गया है और जीपीएस को एक ऐसी तकनीक है जो कि सैटेलाइट्स की मदद से जगहों की सटीक लोकेशन बताती है और इन स्टेशनों से पता चलता है कि ग्रीनलैंड की धरती हर साल 2 सेंटीमीटर खिसक रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ऐसे में देखें तो ये पूरा मामला बता रहा है कि भले ही एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात को कहेगी ग्रीनलैंड को हम अपने पाले में लाएंगे, लेकिन इसे अगर हम भौगोलिक क्षेत्र से देखें तो वैसे भी हर 2 साल के अंदर जो है ये रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा महाद्वीप है तो वो खिसक रहा है अमेरिका की तरफ। तो यहाँ पर जो ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ख्वाब दिख रहे हैं, अब उसी बीच ये जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि वो अमेरिका की तरफ ही खिसकता जा रहा है, तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ग्रीनलैंड पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो तेवर हैं वो कैसे बदलते हुए नजर आ रहे हैं वो भी बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।